किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी ना हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़रा सा भी पॉज मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे आ ही गए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस रखिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान माना जाता है रायपुर, दुर्ग, चांपा या फिर सरगुजा। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? चांपा। ऑप्शन नंबर सी को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? रायपुर को, सॉरी चांपा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंड स्थान माना जाता है बस्तर, रायपुर, पेंड्रा रोड या फिर रायगढ़। करेक्ट आंसर हमारा क्या है दोस्तों? पेंड्रा रोड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंड स्थान माना जाता है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पेंड्रा रोड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अबूझमाड़, कवर्धा, कोरिया या फिर बिलासपुर। करेक्ट आंसर हमारा क्या है दोस्तों? अबूझमाड़। ऑप्शन नंबर ए को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अबूझमाड़। ऑप्शन नंबर ए को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बस्तर, जशपुर, सरगुजा, रायगढ़। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? जशपुर। ऑप्शन नंबर बी को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? जशपुर। ऑप्शन नंबर बी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लाल और पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोरसा, मटासी, कन्हार, भाठा संबंधी शब्दावली है मिट्टी से, खनिज से, छत्तीसगढ़ी व्यंजन से या फिर लोक चित्र कला से। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? मिट्टी से। ऑप्शन नंबर ए को आपको याद रखना है। डोरसा, मटासी, कन्हार, भाठा संबंधी शब्दावली किससे है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? मिट्टी से। ऑप्शन नंबर ए को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का लाल रंग निम्न के कारण है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है? फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग इसमें याद रखोगे। मिट्टी का लाल रंग निम्न के कारण है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए को आपको डी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने आबाद ग्राम हैं? 18,140, 19,720, 20,378 या फिर 25,764। करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर आ जाता है दोस्तों, 19,720। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने आबाद ग्राम है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है? 19,720। ऑप्शन नंबर बी को आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? सबरी नदी, महानदी, ईब नदी या फिर इंद्रावती नदी। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी नंबर आ जाएगा, इंद्रावती नदी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है दोस्तों? इंद्रावती नदी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग इसमें याद रखोगे। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सिहावा नदी धमतरी के उद्गम होता है पैरी नदी, सोंडूर नदी, महानदी या फिर जोक नदी। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सा नंबर आ जाएगा, महानदी। ऑप्शन नंबर सी को आपको याद रखना है। सिहावा नगरी से उद्गम होता है, कौन सा होता है? महानदी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कैमूर पहाड़ी में इस नदी का उद्गम स्थल है शिवनाथ नदी का, इंद्रावती नदी का, हसदो नदी का या फिर अरपा नदी का। करेक्ट आंसर हमारा सा नंबर आ जाता है दोस्तों, हसदो नदी का।
कैमूर पहाड़ी में इस नदी का उद्गम स्थल है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हसदो नदी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग इसमें याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी एक महानदी की उत्तरी सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ नदी, हसदो नदी, माड़ नदी या फिर केंडई नदी। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आ नंबर आ जाएगा शिवनाथ नदी। ऑप्शन नंबर आ को आप लोगों को याद रखना है। कौन सी एक नदी की उत्तरी सहायक नदी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, शिवनाथ नदी। ऑप्शन नंबर ए को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, महानदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ नदी, हसदो, पैरी व सोंदूर, माड़ व मनियारी या फिर सांखिनी व डकिनी। करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर आ जाता है दोस्तों, शिवनाथ नदी। ऑप्शन नंबर ए को आपको याद रखना है। महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, शिवनाथ नदी। ऑप्शन नंबर ए को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? रायपुर, धमतरी, महासमुंद या फिर सरगुजा। करेक्ट आंसर हमारा ड नंबर आ जाएगा, सरगुजा। ऑप्शन नंबर डी को आपको याद रखना है। महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सरगुजा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महानदी का प्राचीन नाम क्या था? हेमनंद, पंचनंद, हेमपुत्री या फिर चित्रोत्पला। करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर आ जाता है दोस्तों, चित्रोत्पला। महानदी का प्राचीन नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है दोस्तों, चित्रोत्पला। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी का यह नाम किसके कारण हुआ? श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य, वाल्मीकि के प्रिय शिष्य, गौतम ऋषि के प्रिय शिष्य या फिर पुत्सल्य ऋषि के शिष्य। करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर आ जाता है दोस्तों, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। महानदी का यह नाम किसके कारण हुआ था? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य। ऑप्शन नंबर ए को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है? चित्रोत्पला, मंदाकिनी, सीता नदी या फिर इंद्राणी। करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर आ जाता है दोस्तों, मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर बी को आपको याद रखना है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा, मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? महेंद्रगिरी पर्वत, मलय पर्वत, सिहावा पर्वत या फिर विंध्य पर्वत। राइट आंसर हमारा ए नंबर आ जाता है दोस्तों, महेंद्रगिरी पर्वत। ऑप्शन नंबर ए को आपको याद रखना है। इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, महेंद्रगिरी पर्वत। ऑप्शन नंबर ए को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? शिवनाथ नदी, हसदेव, महानदी या फिर संडीकी डकिनी। राइट आंसर हमारा ए नंबर आ जाता है दोस्तों, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है दोस्तों, शिवनाथ नदी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है? अर्पा नदी, इंद्रावती नदी, माड़ नदी या फिर शिवनाथ नदी। करेक्ट आंसर इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे आ ही गए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। मैं मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।